बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is business mathematics. It is for class first year. It is included ICOM, DBA, and BCom, and all the other classes equivalent to intercommerce or inter. Our today's topic is ratios. It's unit number 2, ratios and proportions, exercise number 2, and it's lecture number 2A. Now students, सबसे पहले हमको जो रेशियो है इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और वैसे भी पता होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ें इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रेशियो क्या होती है? इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एक ही जो है वो बात कर रही हो, दो वैल्यूज हो, उन दो वैल्यूज के दरमियान कंपेयर करने को हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए 1 3, ये जो डबल डॉट ऊपर नीचे करके लगा देते हैं फुल स्टॉप की तरह, जब इसको इस हालत में लगाया जाता है तो इनको रेशियो पढ़ा जाता है मैथमेटिक्स। ठीक है, और वैसे इंग्लिश के अंदर जो है वो उसको कॉलन पढ़ते हैं। इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड में भी करके लिख सकता हूँ। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। ठीक है, अब ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड रेशियो ऑफ 50 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स। तो 50 और 200 ग्राम्स हैं, दोनों ग्राम्स की बात करें, ये दोनों जो है वो मास की बात कर रहे हैं, तो सेम जो है वो ये क्वांटिटीज हैं। सॉल्यूशन लिखकर और मैं इनको लिखूंगा इस तरह से 50 रेशियो 200। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये 50 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 50 1 * 50 और 50 4 * 200, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, तो ये सिंपली जो है वो एक एग्जांपल है रेशियो की डेफिनेशन, और मैंने छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया। जाहिर सी बात है रेशियोज की जो काइंड्स हैं वो भी होंगी। ठीक है, तो वो रेशियो की काइंड्स भी मैं आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल रेशियोज की। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 20:10, और इसका मैं कंपैरिजन मालूम करना चाहता हूँ 2:1 के साथ। ठीक है, तो मैं इसका कंपैरिजन मालूम कर लेता हूँ। पहले तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक 0 है और ये एक 0 है, ये एक यूनिट का 0 जो है वो मैं काट देता हूँ, तो ये बचेगा 2 1, और ये तो मैंने लिखा ही 2 1 था। ठीक है, तो इस सूरत में ये इक्वल रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, चाहे ये ऐसी सूरत में लिखी हुई है, यहाँ तो इक्वल ही है बिल्कुल, ये यहाँ पर भी इक्वल रेशियोज कहलाएंगे, क्योंकि जब इनके ऊपर वर्कआउट होगा इनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो सेम इसी के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम इक्वल रेशियो जो है वो कहते हैं। इसके बाद जो है वो कंपाउंड रेशियो की बात आती है। कंपाउंड रेशियो के अंदर एक मैंने सवाल दिया हुआ एग्जांपल के तौर पर, फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेशियोज। इस पूरी जो रेशियोज की एक पूरी सीरीज है, इनको आप जो है वो एक रेशियो बनाकर जो है वो पेश करते हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसी तरह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इस वाले रेशियो को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं।
ठीक है। अच्छा, अब ये बीच में क्या जो है वो जवाब आए, क्या चीज है, मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो है वो साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेशियोज। कंपाउंड के मीनिंग जो है वो मैथ के अंदर, खासतौर पर बिजनेस मैथ में आप मल्टीप्लिकेशन के ही लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड हो जाना, ठीक है, या प्रोडक्ट मालूम कर लेना, वो मल्टीप्लिकेशन ही कहलाती है। ठीक है, अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड कर लीजिए। ये सिंपल सिर्फ सिंगल एक रेशियो जो है वो आ जाएगी। 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, और 7 1 7, 7 2 14, 11 को 11 से काट देंगे, 6 2 12 आ जाएगा, और ऊपर जो है वो 1 रहेगा। तो ये 1/12 जो है ये एक कंपाउंडेड जो है वो रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह कंबाइंड रेशियो की बात करते हैं। कंबाइंड रेशियो जैसे दिया हुआ है, A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 3 रेशियो 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइंड A B C। ठीक है, तो यहीं पे मैं सॉल्यूशन जो है वो कर और मैं 2 को A के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और 3 को B के नीचे लिख देता हूँ। फिर B रेशियो C जो है वो 3 और 5 है, 3 तो लिखा और 5 लिख देता हूँ। तो ये आंसर आपके पास आ गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अच्छा, अब ये क्यों इस तरह से आया? क्योंकि यहाँ जो रेशियो B है उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है, 3 3 है। अगर जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी तो आंसर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, A रेशियो B 2 रेशियो 5 है, B रेशियो C 4 रेशियो 8 है, तो मुझे इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा 2, सॉल्यूशन लिखूंगा मैं 2 रेशियो 5, फिर 4 रेशियो 8 है, तो मुझे 4 यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा और 8 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मुझे इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं 8 5 40 रेशियो 5 4 20 रेशियो 2 4 8। ठीक है, और अगर ये किसी सेम जो है वो टेबल से डिवाइड होते हो तो इनको डिवाइड भी कर लेते हैं। सही, 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 5 20 एंड 4 10 40। ठीक है, तो ये बन गए रेशियो 2 रेशियो 5 रेशियो 10। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ हमने पढ़ लिया है, ये हमारे जो है वो एमसीक्यूज के लिए जो जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइडिंग अ क्वांटिटी इन अ गिवन रेशियो। अगर एक आपको क्वांटिटी दे दी जाए और उसको आपको कहा जाए इस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करें, तो वो आप कैसे करेंगे? डिवाइड रुपीज 700 इन 2 पर्सन्स इन द रेशियो 2 रेशियो 5। ठीक है, ये सिंपली जो है मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, बहुत आसान है। पहले मैं रेशियोज लिख दूंगा, रेशियोज कितनी है 2 रेशियो 5। सम मालूम करूंगा मैं, सम ऑफ रेशियो 2 + 5 = 7। अमाउंट 700 का है। ठीक है, दो बंदे हैं, जो 2 रेशियोज हैं तो 2 बंदे हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर फर्स्ट पर्सन्स शेयर, या नाम भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है। यहाँ 2 से ज्यादा भी जो है वो रेशियोज हो सकते हैं, 3 रेशियोज भी हो सकते हैं और 4 रेशियोज भी हो सकती हैं। ठीक है, बेसिक तरीका यही रहेगा। जो फर्स्ट पर्सन से शेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, आपको रेशियो देनी है और अपॉन में सम देना है, सम ऑफ रेशियो देना है और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करना है। ठीक है,
ये बेसिक फार्मूला है, ये सेम रहेगा हर सवाल के लिए। तो अगर ये फर्स्ट पर्सन था तो इसकी 2 आ गई रेशो, इसका जो सन था वो 7 है, और जो टोटल अमाउंट है वो 700 है। 7 जो है वो डिवाइड कर देगा 100 आ जाएगा, 100 टू द 200 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का रेशियो जो है वो हमें पता, शेयर पता लग गया। अब हम सेकंड पर्सन शेयर मालूम कर देंगे। वही फार्मूला रहेगा, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। रेशो जो है वो सेकंड वाले पर्सन की कितनी थी, 5, सम ऑफ रेशो 7 और अमाउंट 700। अगेन 7 जो है वो 700 को डिवाइड करेगा तो 100 आ जाएगा, और 100 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 500 रुपीज। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ये जो अमाउंट आया डिवाइड होकर शेयर आया 500 और 200 700 है, टोटल के बराबर बनने चाहिए, जो टोटल आप लोगों को जो वैल्यू दी हुई उसकी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पास्ट पेपर्स के अंदर इसके जो क्वेश्चंस भी आए हैं उसको मैं 10 ईयर से कलेक्ट करके विद सॉल्यूशन इसी वीडियो के साथ जो है लगा दूंगा, और आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2 है, और 2.1 से लेके 2.7 तक जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं। इनको भी कर लें तो बहुत अच्छा, वरना ये तो जो 2.8 है ये वही है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था लास्ट क्वेश्चन, और ये 10 ईयर के अंदर आया। देखें 2002 में आया है, ये 2008 में आया है, इसके साथ ही लगा हुआ है। इसके बाद जो है वो 2.11 है, ये 2004 में आया है। 2.12 जो है वो अगर आप देखें 2.12 जो है वो 2003 में आया है। 2.13 इसी तरह से 2003 में, और 2001 में जो है वो 2.14 है। 2002 और 2007 में रिवाइज हुआ है ये 2.15 का ए, और इसका बी जो है वो 2011 में आया है। इसी तरह से 2.17 है, 2007 में आया है। आप लोगों को कंपाउंड रेशो मालूम करनी है, और 2011 में आया है इसका बी पार्ट जो है। और इसी तरह से जो है वो 2.27 जो है ये 2003 में आया है। 2.29 जो है वो 2007 में आया है। अब इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स ये देखिए 2.8 का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के सामने, मैं समझाऊंगा नहीं, अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। समझा चुका हूँ मैं, माशाल्लाह बड़े हैं अब आप लोग जो है वो इसकी मदद से जो है वीडियो की मदद से इसको सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 2.11 के ऊपर। ये भी इसका सॉल्यूशन आपके सामने बहुत आसान है। फिर आ जाते हैं 2.12 के ऊपर, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, समझा हुआ है आप लोगों ने। फिर 2.13 के ऊपर आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन भी सामने है, इसको भी कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। 2.14 का भी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने, जो कुछ मैंने समझाया उस लेक्चर को जो है वो दोबारा से जो है वो देख लें रिमाइंड करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसे कैसे जो है वो इसकी, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का इसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को सिखाई है आप उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर इनको सॉल्व करें। इसी तरह 2.15 का ए है, ये भी यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन, और इसका बी है जो इसका सॉल्यूशन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सही है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो 2.17 जो है वो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखें मौजूद है, और इसका बी पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। ये कंबाइंड रेशो मालूम करनी है आप लोगों को। सही, इसके बाद हम चलते हैं
2.27 पर इसका सोल्यूशन जो है वो ये देख लीजिए, यहाँ मौजूद है इसका सोल्यूशन। इसके बाद 2.29 के ऊपर जो है वो सोल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है। इसका मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है वो इक्वेशन जो है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं तो आप जो है क्वाड्रेटिक जो है वो फार्मूला को इस तरह से जो है वो लगा सकते हैं, इक्वल्स टू 0 कह लें, ठीक है। फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो 5.2 एक्सरसाइज जो है वो देख लें, जो 9-10 को मैंने पढ़ाया, वो फर्स्ट ईयर के लिए भी है और वो बीकॉम के लिए भी है, सिलेबस में शामिल है फैक्टराइजेशन। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिवाइड हुआ है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक ये, दोनों इक्वल्स टू 0 हैं, ठीक है। ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये देखें यहाँ पर प्लस हो गया। इस तरह से जो है ये x/y और 4/3 xy रेशो 4:3 रेशो के बराबर है। उसी तरह से xy रेशो जो है वो 5:2 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है जो है ये लेक्चर और इसका सोल्यूशन जो पास पेपर थे उनका सोल्यूशन ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इनसे प्रैक्टिस कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए, और इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट करती है।